नमस्कार जी, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और आईपीएल रिटेंशन वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं राजवाड़ों की टीम के बारे में, यानी कि राजस्थान रॉयल्स और जयदीप की फेवरेट टीम। तो उसके बारे में बात करेंगे भैया, लेकिन उससे पहले आप सभी को पता है क्या करना है। फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्रिकेट डायरेक्टर को। इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी आप फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और साथ ही वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट बिना देरी के। जयदीप की फेवरेट टीम राजस्थान रॉयल्स के बारे में, संजू सैमसन की टीम है ये और काफी कमाल करते हुए आ रही है पिछले कुछ सीजन से। लेकिन इस सीजन मेगा ऑक्शन होने वाला है। जयदीप, कौन कौन से प्लेयर्स को रिटेन करने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स की मैनेजमेंट? देखिए, मैं तो प्रवीण चाहूंगा कि आप शुरुआत कीजिए। जायसवाल, उसके बाद जॉस बटलर, संजू सैमसन, रियान पराग, ध्रुव जुरैल, यशस्वी जायसवाल। बस हो गया। तो आपको सारे प्लेयर्स को रिटेन करना तो है, लेकिन आप कर सकते हैं कुल मिलाकर के 6 प्लेयर्स को रिटेन। और मुझे नहीं लगता राजस्थान रॉयल्स सारे प्लेयर्स पर डायरेक्ट रिटेंशन की पावर यूज करने वाली है। मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल्स जिस तरह से ऑक्शन में सबसे स्ट्रैटेजिक और सबसे स्मार्ट टीम नजर आती है, वो रिटेंशंस में भी नजर आने वाली है। और अपने 2 वो आरटीएम कार्ड्स बचा करके रखेंगे ऑक्शन में ले जाने के लिए, और 4 प्लेयर्स पर ही वो दांव खेलेंगे। और क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं रिटेन करने के लिए, तो वो 4 प्लेयर चुनना बहुत मुश्किल होने वाला। लेकिन फिर भी एज अ फैन इनको होगा, वो मैं सोच के मेरा दिमाग फटे जा रहा है। लेकिन एज अ फैन मैंने उन 4 प्लेयर्स का नाम अपने मन में डिसाइड कर लिया है। बाकियों को मैं अलविदा नहीं कहूंगा, बड़े ऐसे करवाओगे, बड़े दुख के, बड़े पीड़ा के साथ। लेकिन बाकियों को मैं अलविदा नहीं कहूंगा, बाकियों पर भी मैं आरटीएम कार्ड से उन पर दांव खेलना चाहूंगा, मैं उनको वापस टीम में लाना चाहूंगा। लेकिन जो टॉप 4 होने वाले हैं उनमें डेफिनेटली सबसे ऊपर संजू सैमसन का नाम आएगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है। संजू सैमसन ने जिस तरह से टीम को लीड किया है पिछले कुछ सालों में, टीम की वो आन बान शान रहे हैं, लगातार रन बनाते हैं और अब तो लगातार इंडिया भी खेल रहे हैं, तो इसीलिए संजू सैमसन तो डेफिनेटली वहां पर T20 शतक भी आ गया भाई साहब। T20 शतक आ गया। अब तो T20 शतक तो पहले से ही था प्रवीण, T20 शतक आ गया संजू सैमसन के नाम। और अब साउथ अफ्रीका भी जा रहे हैं, हो सकता है वहां पर भी कुछ बड़े रनों का अंपार हमको जरूर देखने को मिले। लेकिन संजू सैमसन पहले रिटेंशन होंगे, जिनको राजस्थान रॉयल्स 18 करोड़ रुपए पे करेगी। उसके बाद सेकंड रिटेंशन हमारे होंगे यशस्वी जायसवाल साहब। यशस्वी जायसवाल को 14 करोड़ रुपए में राजस्थान रॉयल्स रिटेन करेगी। और वो 600 से ज्यादा रन्स का सीजन जो है वो कौन भूल सकता है। उस सीजन ने उनको इंडिया कैप दिलवाई, पहले टेस्ट कैप दिलवाई, फिर T20 कैप दिलवाई, फिर उसके बाद उस कैप ने यशस्वी जायसवाल को टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो करंट साइकिल है उसमें सबसे ज्यादा इंडिया के लिए रन स्कोर करने वाला प्लेयर भी बना दिया। और साथ ही उनको 14 करोड़ रुपए भी दिलवा दिया। और वर्ल्ड कप भी यशस्वी जायसवाल गए, वर्ल्ड कप विनर भी हो चुके हैं हम लोग। हालांकि वर्ल्ड कप कैप नहीं है उनके पास अनफॉर्चुनेटली, लेकिन फिर भी वर्ल्ड कप विनर प्लेयर तो हैं यशस्वी जायसवाल, और इसीलिए 14 करोड़ रुपए वो लेकर जाएंगे आरआर से। और सेकंड रिटेंशन वो टीम के होने वाला है। तीसरा प्लेयर यहाँ पर भी बहुत दिक्कत है चूज करने में, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो लेकिन मुझे लगता है कि रियान पराग वहां पर रिटेन हो जाएंगे। कारण बड़ा सिंपल है कि रियान पराग ने जिस तरह से डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस देकर राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट का मन लुभाया है ना, वो रियान पराग जब 100 रन भी नहीं बना पा रहे थे तो उनको भी नहीं छोड़ रहे थे। तो जब 600 रन बना दिए हो एक ही सीजन में, तो इनको छोड़ने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं। इसलिए रियान पराग डेफिनेटली रिटेन हो रहे, और एक बार फिर से मिडिल ऑर्डर की कमान संभालेंगे वो 11 करोड़ रुपए लेकर। इस बार 2, 4, 5 करोड़ नहीं, बल्कि पूरे 11 करोड़ रुपए लेकर के टीम के मिडिल ऑर्डर की कमान संभालेंगे। अब चौथा प्लेयर आपको पता है, मेरे को पता है, आपको भी पता है वो कौन होने वाला है। इंग्लैंड नेशनल क्रिकेट टीम के कप्तान साहब, हमारी टीम की आन बान शान और सबसे रिलायबल प्लेयर, शायद से ओवरसीज जब प्लेयर्स की आप बात करें, सबसे रिलायबल प्लेयर्स में सबसे ऊपर नाम आता है जॉस बटलर का, और वो हमारे चौथे रिटेंशन होंगे। एक बार फिर से हम उनको 18 करोड़ रुपए देने वाले हैं। और 18 करोड़ रुपए प्रवीण एकदम वेल डिजर्व, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने टीम की कमान संभाली है, अब तो पाल रॉयल्स के लिए भी वो खेलते हुए नजर आते हैं। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि राजस्थान रॉयल्स मैनचेस्टर ओरिजिनल्स पर जो द 100 की टीम है उस पर भी दांव लगाने वाली है। और अगर वहां मैनचेस्टर ओरिजिनल्स को आरआर एक्वायर करने में सक्सेसफुल रहती है, उस टीम के भी कप्तान बटलर ही हैं, तो बटलर से तो बड़ा हमारा तगड़ा नाता है। उसके अलावा हमारे ओनर्स
जो मनोज बटाले जो लीडिंग ओनर है वो इंडियन सिटीजन होने के साथ साथ एक ब्रिटिश सिटीजन भी है, तो एक जो ब्रिटिश इफेक्ट आता है तो उस वजह से भी आपको जॉस बटलर रिटेन होते हुए दिखेंगे। लेकिन जॉस बटलर 100% डिजर्विंग, जो भी उनको अमाउंट दिया जाएगा, जो भी जिस तरह का भी उन्होंने खेल दिखाया है, पूरी तरह से पैरेलली चल रही है ये दोनों चीजें, इसलिए जॉस बटलर आपको चौथे प्लेयर के तौर पर रिटेन होते हुए नजर आएंगे। अगर चौथे और पांचवे के पैसे बढ़ नहीं रहे होते ना तो वो पहले रिटेंशन भी हो सकते थे प्रवीण, लेकिन क्योंकि चौथे प्लेयर को पहले प्लेयर को बराबर पैसा है तो इसीलिए संजू सैमसन के इन लाइन ही वो रिटेन किए जा रहे हैं। लेकिन मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर चौथे प्लेयर को ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा होता तो शायद जॉस बटलर पहले रिटेंशन भी हो सकते थे। अब ये तो हो गई हमारे 4 खिलाड़ियों की बात। अब बाकी के जो खिलाड़ी हैं, जो दुखती नस है मेरे लिए, उन खिलाड़ियों की अगर बात करूं तो वहां पर आप ट्रेंट बोल्ट को रिटेन करेंगे। ट्रेंट बोल्ट तो सबसे ऊपर होना चाहिए था, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट ने जिस तरह से तंग किया ना पावर बल्लेबाजों को, मतलब हमने तो इनके लिए ट्रेंट बोल्ट के लिए वहां पर नारा बना रखा है कि ट्रेंट बोल्ट हूँ बेटा, फुटबॉल खिला दूं क्रिकेट में जब मेरा मन कर। तो ट्रेंट बोल्ट को तो पहला रिटेंशन भी पहले रिटेंशन भी अगर ये होते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्रेंट बोल्ट टॉप 4 टॉप 5 की लिस्ट में आएंगे नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि ट्रेंट बोल्ट जो है अब वो भी एक अपग्रेड की तरफ देखना चाहेंगे और ट्रेंट बोल्ट भी यही चाहेंगे कि मैं ऑक्शन में जाऊं और जितना वहां से पैसा कमा लूं मेरी किस्मत, उसके बाद आप आरटीएम कार्ड यूज कीजिए और मेरे को एक बार फिर से टीम में लेकर के आइए। लेकिन इस बात में मेरे को कोई डाउट नहीं कि ट्रेंट बोल्ट को चाहे अपोजिशन ने या किसी भी टीम ने 15 करोड़ में भी खरीदा हो, राजस्थान रॉयल्स उनको रिटेन करने वाली है, मतलब आरटीएम के थ्रू उनको वापस से टीम में लेकर के आने वाली है। लेकिन वो रिटेन नहीं होंगे क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ऑब्वियसली खुद भी अपने पास एक बजट रखना चाहती है, एक अमाउंट रखना चाहती है ताकि वो ऑक्शन से एक अच्छी टीम बना सके। क्योंकि आप देखिए 18, 14, 11 फिर उसके बाद वापस 18 करोड़, तो ये एक पहले ही बहुत बड़ा अमाउंट हो चुका है और आपको अभी टीम बनानी है 21 जनों की ओर, तो आप चाहेंगे कि हम अपने पास एक डिसेंट अमाउंट रखें जिससे हम अच्छे प्लेयर्स को एक बार फिर से टीम में जोड़ पाए और आरटीएम कार्ड्स अपने पास रखें जिससे उन कार्ड्स का जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सके। तो इसीलिए ट्रेंट बोल्ट मुझे लगता है ऑक्शन से लिए जाएंगे। बाकी जो 2 प्लेयर्स हैं जिन पर मेरी नजरें हैं, जिन पर वैसे तो नजरें उनकी सब पर है लेकिन मेरी नजरें थोड़ी ज्यादा है उन पर क्योंकि वो राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी रह चुके हैं। सबसे पहले नाम आता है ध्रुव जुरैल का, जिन्होंने आपने उनका लिया, मैं तो सोच रहा था चहल का आप ले रहे हो, चहल अश्विन ले रहे होंगे, ध्रुव जुरैल उसके बाद बहुत सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चहल, शर्मा भी है, संदीप शर्मा भी है। संदीप शर्मा पे तो पूरी इनफैक्ट एक अलग ही कहानी बना सकते हैं आप, क्योंकि संदीप शर्मा भी वो हो सकते हैं जो पांचवें खिलाड़ी के रूप में आप रिटेन करना चाहते हैं जिस प्लेयर को, वो संदीप शर्मा भी हो सकता है क्योंकि इनके लिए आपको बस 4 करोड़ रुपए ही देने पड़ेंगे। ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पर नोट करना। अगर संदीप शर्मा को आप 4 करोड़ रुपए में रिटेन कर लेते हैं तो वो भी एक स्टील होगी। इसीलिए अगर आप संदीप शर्मा को 5वां प्लेयर रिटेन करते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप किसी बड़े प्लेयर को 14 करोड़ रुपए देकर के रिटेन करते हैं 10 करोड़ रुपए का वहां पर सीधा फटका लगने वाला है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप 5 प्लेयर रिटेन करें, 5 कैप। अगर आप एक अनकैप जैसे कि संदीप शर्मा को रिटेन कर लेते फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप अभी भी ट्रैक पर ही चल रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि 4 प्लेयर्स या तो आप 4 प्लेयर रिटेन कीजिए या 4 + 1 अनकैप और 5 अनकैप रिटेन करने के बारे में मत सोचिए क्योंकि आपको बजट चाहिए। उसके बाद अब बचे हुए प्लेयर्स की बात करें, चहल, अश्विन, आवेश, ध्रुव जुरैल, ये जो 4 प्लेयर्स हैं, हेटमायर भी इनफैक्ट, लेकिन मुझे लगता है हेटमायर को फिर भी टीम ले आएगी क्योंकि मार्कीज में उनका नाम आने वाला नहीं है और जब मार्कीज में किसी प्लेयर का नाम नहीं आएगा तो आपके पास बजट होगा उस प्लेयर को दोबारा से टीम में शामिल करने के लिए। तो इसीलिए हेटमायर का नाम एक बार मैं नहीं ले रहा हूं, लेकिन अश्विन, चहल, ध्रुव जुरैल और आवेश खान, इन 4 प्लेयर्स में से मुझे लगता है कि कम से कम 2 प्लेयर्स, अगर हमारे पास 2 आरटीएम बचते हैं तो इन 4 में से 2 डेफिनेटली टीम में आएंगे। किस अमाउंट पे आएंगे, ये तो किस समय आएंगे, है ना, ये सब हमको ऑप्शन में पता चलेगा। इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये बात पक्की है कि अश्विन, चहल, आवेश और ध्रुव, इसमें से भी मैं अगर प्रायोरिटी दूं तो अश्विन / चहल और ध्रुव जुरैल। आवेश खान को एक बार थोड़ा साइडलाइन कर देता हूं। एक जो
जो लेयर है वो चहल और अश्विन की, और जो पहली लेयर है वो भी चहल और अश्विन में से किसी एक की, और दूसरी जो लेयर है उसमें ध्रुव जुरैल, क्योंकि ध्रुव जुरैल एक यंगस्टर है, यशस्वी रियान जैसे प्लेयर आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो इसीलिए इन 3 प्लेयर्स को मैं पहले प्रायोरिटी पे रखूंगा। आवेश खान शायद आपको कम अमाउंट में ऑप्शन में भी मिल जाए, इसीलिए मेरा मानना ये कि इन 4 में से 2 प्लेयर्स डेफिनेटली रिटेन करेगी आरटीएम के थ्रू, और ये दोनों भी वापस आपको टीम में, इन 4 में से कोई 2 भी आपको वापस टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये हमको एग्जैक्टली तभी पता चलेगा जब ऑक्शन होगा कि ये प्लेयर किस अमाउंट पर आ रहे हैं, कितने में आ रहे हैं, और अब आगे फ्रेंचाइजी इनको क्या रोल देने वाली है। लेकिन ये है राजस्थान रॉयल्स का एनालिसिस मेरी नजरों में। प्रवीण अब आप बताइए। बिल्कुल, आप देखिए कि मेरे हिसाब से भी कहीं ना कहीं वो सेम ही प्लेयर्स जो बात कर रहे थे हम कि वही होनी चाहिए, जैसे संजू हो गया, जॉस बटलर हो गया आपके पास, है ना। चहल को भी मैं देखना चाहूंगा कि वो रिटेंशन लिस्ट में, हालांकि वो टीम इंडिया में भी वो जगह नहीं बना पा रहे, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अब राइट टू मैच वाले पे ही कार्ड पे वो आ जाएंगे, है ना। तो ये कहीं ना कहीं 3-4 खिलाड़ी आपको, जॉस बटलर की बात करी ली हमने, संजू की बात कर ली, रियान हो गए वहां पे, और जायसवाल। ऑफ कोर्स ये 4 सबसे बड़े प्लेयर हो आपके हैं टीम के, और रिटेंशन में भी यही 4 आपके होने वाले। बाकी 2 जैसा कि जयदीप ने भी बोला वो राइट टू मैच में आपको देखते हुए देखने को मिल सकते हैं। ये होने वाले हैं रिटेंशन लिस्ट राजस्थान रॉयल्स की हमारी तरफ से। लेकिन आपकी तरफ से आप कौन से हमसे डिफरेंट प्लेयर आप रिटेन करना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि उसके बाद आपसे अगली वीडियो में भी तो हमें मिलना ही है, तो उसमें हम आपके कमेंट्स देख लेंगे। तो फटाफट जाइए, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालिए, और फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो राजस्थान रॉयल्स के फैंस है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।